अपने साथ रखो। जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापसी पर मकान पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवाकर दरबान से कहा, उस शख्स को बुलाकर लाओ, अगरचा वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और उसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमा का बहुत असर है। अगर तुम 10 बात करना चाहते हो तो 5 ही पर इक्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मट्टे की मजदूरी करता था। कहने लगा, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम उससे करवाया है? मैंने कहा, कराया है। कहने लगे, तुम्हें उसका ख्याल ना आया कि उसकी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत थी कि ये हजरात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद हैं। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल्ला शानहू से माजरत चाहता हूँ, उसके बाद आपसे उज़र ख्वाह हूँ। मुझे उस वक्त इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये कौन है। मुझे इनके इंतकाल के वक्त उनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे कि तुमने अपने हाथ से उसको गुस्ल दिया? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें उस पर आंसू बहा रही हैं, ऐ वो शख्स जिसका मकान कब्र दूर है लेकिन उसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को मुकद्दर कर देती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था, यानी उसका चेहरा जो खालिस चांदी की टहनी पर था, यानी उसके बदन पर। बस चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। उसके बाद हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने बसरा को उसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफ़र से कभी भी ना लौटेगा। मौत ने कम उम्री के ही ज़माना में इसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो पियाला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी उसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफें उसी वहदहू ला शरीका लहू के लिए हैं, जिसकी लिखी हुई तकदीरों के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसके बाद जो रात आई तो जब मैंने अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में एक नूर का कुब्बा देखा जिसके ऊपर अबर की तरह नूर ही नूर फैल रहा है। उस नूर के अबर में से उस लड़के ने मुझे आवाज़ दी और कहा, अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह, तुम्हें हक़ ताला शानहू जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन की और मेरी वसीहत पूरी की। मैंने उस शख्स से पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुजरा? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है। मुझे उस मालिक ने वो चीज़ें अता की जो ना कभी किसी आँख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। ये एक मशहूर हदीस पाक का मजमून है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद पाक है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं
जो ना किसी आंख ने देखी हैं, ना कभी कान ने सुनी हैं, ना किसी के दिल पर इनका ख्याल गुजरा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तौरात में लिखा है कि हक के ताला शानाहू ने उन लोगों के लिए जिनके पहलू रात को ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी तहज्जुद गुजारों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको ना किसी आंख ने देखा, ना कान ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। ना उनको कोई मुकर्रब फरिश्ता जानता है, ना कोई नबी रसूल जानता है। और ये मज़मून कुरान पाक में भी है, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कर्रातिन आयुन। किसी शख्स को खबर नहीं जो आंखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए खजाना गैब में मौजूद है। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि हक के ताला शानाहू ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसे मैं निकल आया, उसके लिए यही एजाज और इकराम है जो मेरे लिए हुए। साहिब रोज कहते हैं कि यह सारा किस्सा मुझे और तरीका से भी पहुंचा है। उसमें यह भी है कि किसी शख्स ने हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह से उस लड़के के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बादशाह होने से पहले ये लड़का पैदा हुआ था, बहुत अच्छी तरबियत पाई थी, कुरान पाक भी पढ़ता था और अलूम भी पढ़ते थे। जब मैं बादशाह बना तो ये मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी दुनिया से इसने कोई राहत ना उठाई। चलते वक्त मैंने ही उसकी माँ से कहा था कि इसको ये अंगूठी दे दे। उस अंगूठी का याकूत बहुत ज्यादा कीमती था, मगर ये उसको भी काम में ना लाया। मरते वक्त वापस कर गया। ये लड़का अपनी वालदा का बड़ा फरमाबरदार था। जिस बाप की दुनियादारी से ये साहिबजादा रंजीदा होकर गया है, यानी हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत नेक दिल बादशाहों में उनका शुमार है। दौलत और सरवत के साथ लग़ज़िशें तो हो ही जाती हैं, लेकिन उनके दीनी कारनामे तारीख की किताबों में कसरत से मौजूद हैं। बादशाहत के ज़माना में 100 रकात नमाज नफल रोज़ाना पढ़ने का मामूल मरते वक्त तक रहा और अपने ज़ाती माल से 1000 दरहम रोज़ाना सदका किया करते थे। 1 साल हज किया करते और 1 साल जिहाद में शिरकत करते। जिस साल खुद हज को जाते, अपने साथ 100 उलमा को माँ उनके बेटों के हज को लेकर जाते थे, और जिस साल खुद हज ना करते 300 आदमियों को उनके पूरे खर्च और सामान लिबास वगैरह के साथ हज को भेजा करते, जिनको खर्च भी बहुत वुसअत से दिया जाता और लिबास भी उम्दा दिया जाता। वैसे भी अताया की बहुत कसरत उनके यहाँ थी। सवाल करने वालों के लिए भी और बगैर सवाल के इब्तदा भी उल्मा का उनकी मजलिस में बहुत एजाज था और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। अबू माविया रहमतुल्लाह अलैह ज़रीर मशहूर मुहद्दिस नाबीना ने एक मर्तबा उनके साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद खुद हारून रशीद ने उनके हाथ धुलाए और ये कहा कि इल्म के एजाज में मैंने धुलाए हैं। एक मर्तबा अबू माविया रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुनाजिरा का जिक्र था, बयान की। एक शख्स ने कह दिया कि इन दोनों हजरात की मुलाकात कहाँ हुई, तो बादशाह को गुस्सा आ गया और कहा, मेरी तलवार लाओ। जिंदीक बददीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर एतराज़ करता है। नसीहत की बातों पर बहुत कसरत से रोने वाले थे।